अंडे बरामद हो गए। सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्टन खोलना शुरू किए तो उनमें से खून आलूद जर्दी और कुछ अंडों में से तो मरे हुए चूजे तक निकल आए। अब ये बात मुजरे सेहत से हटकर हमारे ईमान तक जा पहुंची। अहमदाबाद की एक बेकरी पे मौजूद हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन पे हमारे साथ सिंध फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है पूरी, और हम इस बेकरी पे मौजूद हैं और यहाँ पर देखते हैं कि SOPs को कितना फॉलो किया जा रहा है और उन गंदे अंडों का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सिंध फूड अथॉरिटी से अर्जील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी अर्जील साहब, यहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है? मैडम, ये खुफिया इत्तला पे हमने यहाँ पे भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमने विज़िट किया है। आपके साथ आपकी मेहरबानी, आपके चैनल की तरफ से हम मीडिया के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं, आवाम को अवेयरनेस भी देना चाह रहे हैं कि जिस तरह ये बेकरियों पे इस तरह की छुपी जगहों पे बेकरीज बनी हुई हैं, तो ये आप जो आवाम हैं, इलाके के लोग हैं, इस तरह आइडेंटिफाई करें ताकि हम उनको एक्शन है। जिस तरह देख रहे हैं ये गंदे अंडे हैं। अब आप ये देखें, ऑलरेडी हम यहाँ विज़िट किया है, यहाँ पे अंडा बिल्कुल ख़राब है, सही है, ये देखिएगा। तो इस वजह से हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारे हम डिस्कार्ड करेंगे जो भी इतना यहाँ ख़राब अंडे। क्योंकि देखिए, आप देखें इनसे इन्होंने केक भी बनाए हुए हैं, केक रस भी बने हुए हैं और दूसरी चीज़ें भी इन्होंने बनाई हुई हैं। तो बेकरी का तमाम आइटम इन्हीं अंडों से बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। ये आवाम के लिए मुजरे सेहत है। जी बिल्कुल है, क्योंकि देखें ना, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अंडे जिस तरह ये ख़राब है, हम अपने बच्चों को तो इस तरह के अंडे घर पे लाते ही नहीं है। अब हम जो होते हैं कि हम घर में अंडे अच्छे लाते हैं, अब बाहर से जो अंडे की चीज़ें बन के आ रही हैं, हमें पता नहीं है वो किस तरह का अंडा यूज़ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, वो तो एक गर्म चीज़ों पे बन के एक अच्छी चीज़ हमारे सामने आ जाए। जिस तरह हम अक्सर ये जो केक वगैरह से ये होते हैं, हमारे बच्चे खा रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो इलाके के लोग हैं, इस तरह जो छुपे इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, हमें वो आइडेंटिफाई करें, हम उनको बंद करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला इनके कैफले किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बेकरी में सफाई का हाल बहुत अबतर है, मक्खियाँ घूम रही हैं। आप देख सकते हैं कि अंडों का हाल क्या है। हम अपने घरों में अच्छे से अच्छे ताज़े अंडे लेकर जाते हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएं, लेकिन हमें क्या पता कि जो उन बेकरियों से जिनसे हम बना बनाया सामान, केक रस या केक लेते हैं, तो वहाँ पर किस तरह की अनहाइजीनिक अनफर्टाइल अंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है गंदे अंडे, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और एक तरह से आवाम के पेट में जहर ही डाला जा रहा है, चाहे तरीका कोई भी हो। जो हफ़ाज़त सेहत के असूलों के खिलाफ जो भी चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है। एक तो जैसे एक ये टूटे हुए एक है, इसके अंदर कंटामिनेशन हो गई है। दूसरा ये है, अगर ये सही भी होते तो इन्होंने यहाँ पे इनको टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नहीं मिला हुआ है, इंतहाई हीट है यहाँ पर। इनके जो ओवन वगैरह लगे हुए हैं जिनमें ये अपनी मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स बनाते हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, तो उसकी बिना पर ये अंडा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। इसकी क्वालिटी जो है ना वो खाने के काबिल वो नहीं होती है। और फिज़िकली अगर हम इसको देखें तो ये टूटे हुए नाकाबिले इस्तेमाल के हैं और इनको हम ज़ाया करेंगे, तल्फ करेंगे। तो देखिए, ये जो जिस तरह से ये अंडे नाकाबिले इस्तेमाल हैं, तो उन अंडों से बनी हुई तमाम ये अशिया, जो ये केक रस, केक वगैरह जो कुछ बने हुए, ये भी तो नाकाबिले इस्तेमाल हुए, तो क्या आप इन्हें भी डिस्कार्ड करेंगे? जी बिल्कुल, प्रोडक्ट इनसे अंडों से बनी है और इसके अलावा जो ये फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नॉन फूड ग्रेड कलर है, इंडस्ट्रियल यूज़ का है, खाने पीने के इस्तेमाल का नहीं है, फूड ग्रेड नहीं है, और इससे प्रोडक्ट बनी है तो वो भी ख़राब है, तो इसको भी हम प्रोडक्ट को भी ज़ाया करेंगे। SOPs को तो बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है, SOPs का हाल तो बहुत अबतर है यहाँ पे। SOPs की अगर बात की जाए तो उन्होंने कोई भी जो सिंध फूड अथॉरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, उनको फॉलो नहीं किया है। किसी भी चीज़ को, इनकी वेंटिलेशन नहीं है, कारखाने में कलर नहीं है, स्पाइडर वेब्स लगी हुई हैं, जो वर्कर्स हैं उनके मेडिकल के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, पर्सनल हाइजीन के इशू हैं, और जो सफाई सुथराई के जो भी मामला हैं वो बिल्कुल सिंध फूड अथॉरिटी के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ हैं। आवाम से ये अपील की जाती है कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द मौजूद इस किस्म की बेकरियां जहां पर इस तरह से अनहाइजीनिक तरीके से तैयार की जाती हैं चीज़ें, बराए मेहरबानी उस पर नज़र रखें और हमें इतला करें। हम लोग सिंध फूड अथॉरिटी के साथ वहाँ पर आएंगे और इसी तरीके से वहाँ पर चेक एंड बैलेंस करेंगे। अंडे की एग योक, एग वाइट है जिसे निकाला गया, जिससे अभी यहाँ पर अशिया तैयार की जाएंगी, केक वगैरह तैयार किए जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि गंदगी का आलम देख सकते हैं, उसमें चूज़े मौजूद हैं, मुर्दा चूज़े मौजूद हैं। बिल्कुल किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि अंडों को एक बार देख ही लिया जाए कि वो सही भी हैं आया या ख़राब हैं, जो भी हैं बस डाल दिया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केक बनाए जा रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, और स्मेल इतनी है, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर
कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस कदर बदबू आ रही है नंडों से, इस कदर बदबू उठ रही है कि यहाँ पर खड़ा रहना मुहाल है। आप यहाँ का एनवायरनमेंट देख सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों को इस तरह के माहौल में, इस तरह की जगह पे बनाई गई चीज़ें खिलाना पसंद करेंगे? पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से बहुत वावेला मचाया जाता है कि सिंध फूड अथॉरिटी कोई काम नहीं करती। आवाम को मैं ये मुतला कर दूं कि ये जो अंडे आ रहे हैं ये पंजाब के ओकाड़ा से आ रहे हैं। इन कारखानों में बनाए गए केक और बिस्किट, जिन्हें हम बड़ी बड़ी बेकरियों में शीशों में सजाकर ज़्यादा पैसे लेके ख़रीदते हैं, ये सोच कर के ये हाइजीनिक है, बहुत साफ़ सुथरे तरीक़ों से बन रहे होंगे, मगर बस पर्दा इस तरह के काम हो रहे हैं और इस तरीके से ये बनाए जा रहे हैं। नाजरीन, आपके सामने है ये सूरत हाल और हम बात करते हैं अर्जील साहब से। अर्जील साहब, जिस तरह से ये केक आप देख रहे हैं ये हम बेकरियों से लेते हैं और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये केक किस तरह तैयार किए जाते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो सर ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से फिर भी अंदर खाने इस तरह के कारखाने चल रहे हैं? देखिए मैडम, बिल्कुल ये जिस तरह मैंने आपसे शुरू में भी अर्ज़ किया था, इवन हम पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जिस तरह छुपे हुई जगहों पे बने हुए हैं ना, ये हमारे पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्योंकि देखिए छुप के ये एक अजीब सी इनकी ये चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल ये जो केक बना रहे हैं, ठीक है, अब इसकी ना इसमें कोई एमआरडी है, ना इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो मेंशन है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। इससे ये होता है कि खुदा न खासा इससे कोई बच्चा बीमार होता है या कुछ होता है तो इसको हम ट्रेस ही नहीं कर सकते। हम दुकानदार के पास जाएंगे, भाई कहाँ से ख़रीदा, बोले सर मेरे पास सप्लायर आता है, मुझे बेच के चला जाता है। नाजरीन, बेकरी मालिकान का भी ये फ़र्ज़ है, उनके ऊपर ये लागू होता है कि वो भी ये चेक एंड बैलेंस रखें कि उनको जो सप्लायर जो दे के जा रहा है माल वो कहाँ से आ रहा है, आया या फिर शायद उनकी नॉलेज में होता है ये सब कुछ। इस केक को देखकर कौन कह सकता है कि ये इस तरह से इतने गंदे अंडों से बनाया जा रहा है? यहाँ पर खड़ा रहना मुहाल है। नाजरीन, यहाँ की स्मेल ऐसी है कि यहाँ पर खड़ा रहना मुहाल हो रहा है। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं ये फूड कलर के नाम पर इंडस्ट्रियल कलर यूज़ किया जा रहा है, उस पर भी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि मक्खियाँ मरी हुई हैं। ये चमचा जो इस्तेमाल किया जाता है अंडों में से मरे हुए चूज़ों की लाशें निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मरे हुए चूज़े निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर इलाका मकीन है, यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर इर्द गिर्द में रहते हैं? जी जी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस तरीके से कारखाना है, यहाँ पे इर्द गिर्द की बेकरियों को यहाँ से सप्लाई जाती है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी नॉलेज में था कभी कि इस तरीके से कारखाने में इतना अनहाइजीनिक तरीके से बन रहे हैं? ऐसे नॉलेज में नहीं, तो बिल्कुल सफाई थी, साफ नज़र आता था, कोई ऐसा हमने कभी अंदर नहीं आए थे, हम बाहर से देखते थे, हम चले जाते थे। मेरे भाई, तो बाहर से भी कहीं से भी किसी भी सूरत साफ सफाई साफ सुथरा तो लग ही नहीं रहा। बाहर खड़े होते थे, हम चले जाते थे, नमाज पढ़ के सीधा घर पर। जाहिर सी बात है, आपके भी बच्चे होंगे, अपने घर में आप लोग बेकरी से सामान लेके जाते होंगे, अपने बच्चों को खिलाते पिलाते होंगे, आप यही सब कुछ खिलाते पिलाते होंगे ना? नहीं, ये नहीं खिलाएंगे। बेकरी से लेके जाते हैं मेरे भाई सामान, तो ये सब कुछ, ये सारा सामान इर्द गिर्द की बेकरियों को सप्लाई किया जाता है, तो अल्टीमेटली आप ये सब कुछ अपने बच्चों को खिलाते हैं। गलत। ये पूरी आवाम के लिए है और आप लोगों के लिए है कि आप लोग बेदार हो, जागे और आपके आसपास अगर इस तरह के कोई कारखाने काम कर रहे हैं तो उस पर नज़र रखें। क्या ये आप अपने बच्चों को या आपके जो अहले मोहल्ला हैं, आप ये उनको क्या कहेंगे, खाएंगे वो? क्या ये खाने के काबिल हैं? आप क्या कहते हैं इसको, इस बारे में? जैसे आपने लिखा है तो खाने के काबिल। हम आपके रेफरेंस से जो भी हमारे नाजरीन हैं ये प्रोग्राम देखेंगे तो हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में जो भी कोई सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ऐसे कारखाने, कोई भी गैर कानूनी या गैर मेयारी जो चीज़ें बन रही हैं, तो हम उससे दरख्वास्त करते हैं सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से, आप हमारे ऑफिस आएँ, हमारा कंप्लेंट सेंटर भी है, नंबर है वो भी हम आपको देते हैं, और ऑफिस है हमारा, वहाँ पे आकर आप कंप्लेन करें, आप हमारी आंखें बने, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नाजरीन, मौजूद है हमारे यहाँ पर लेबर जो यहाँ पर काम करती है और जो ये केक तैयार करते हैं, माहिर लेबर हैं, ये मौजूद है यहाँ पर, इनसे मालूम करते हैं। हाँ भाई, आपका मेडिकल वगैरह कुछ हुआ है? कभी कोई मेडिकल वगैरह कुछ नहीं हुआ? नहीं। आपको बताया गया कि यहाँ पर किस तरीके से तैयार करना चाहिए, हाइजीन का ख्याल करना चाहिए, SOPs का ख्याल करना चाहिए, कुछ समझाया गया या खड़ा कर दिया गया बस? कैसे तैयार करते हो ये बताओ? जैसे होता है, कैसे होता है? हमें नहीं पता कैसे होता है। ये तो मावे वाला तैयार करता है। कौन? मावे। मावे वाला केक तैयार करता है? जी, मावा
मिस्त्री केक का। मावे वाला केक तैयार करता है। तुम क्या करते हो? मैं तो अभी फारिग हूँ काम से। यहाँ पर केक बनाते हो ना तुम? यहाँ पे बेकरी पे काम करते हो, कोई काम तो करते होगे ना? करती हूँ। क्या काम करते हो? मैं बत्ती निकालता हूँ। भट्टी निकालते हो। ये यहाँ पर इसी तरीके से गंदे अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। लेकर आते हैं मालिक यहाँ पर गंदे अंडे, बाकायदा तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता है। गलत है। क्या करते हो तुम यहाँ पे? क्या काम करते हो? ये छोटा मोटा झाड़ू हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ। कोई ग्लव्स वगैरह पहनते हो? ऐसे ही इन्हीं हाथों से बनाना शुरू कर देते हो? नहीं हो कोई भी नहीं, ऐसे ही बस शुरू हो जाते हो बनाना। नाजरीन आप इनकी हालत देख सकते हैं। ये क्या है ये बताओ? ये क्या इसे क्या करते हैं? इसमें एक रस्म में डलता केक रस में डलता है। तो ये फूड कलर तो नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल कलर है। है। ये तो सेहत के लिए बहुत मुज़र होता है, जहर है ये तो। वैसे वो लेके आते हैं। कौन लाके देता है? मालिक लाके देता है यहाँ का। नाज़रीन कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल कलर यूज़ किया जा रहा है सरे आम, जो कि आवाम के लिए जहर है। इसे मार्जरीन कहा जाता है, यूनिसेफ पफ कहा जाता है, जो कि पेस्ट्री वगैरह को फुलाने में काम आता है। लेकिन उसके नाम पर यहाँ पर चर्बी के तोदे हैं ये जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आवाम के लिए एक और धोखा है। आइए ज़रा आपको यहाँ पर साफ़ सफाई की अबतर हालत दिखाते हैं कि ये ट्रे जिसमें ये तमाम चीज़ें तैयार की जाती हैं उनकी हालात देखें। अपने बच्चों को ये सब कुछ खिलाएं। यहाँ से तमाम माल इकट्ठा करके एक प्रॉपर जगह पर लेके जाया जा रहा है, एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर इसे प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड किया जाएगा। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पे पूरा ना उतरने की वजह से सिंध फूड अथॉरिटी ने तमाम यहाँ के तमाम माल जो यहाँ पर तैयार शुदा था उसे जब्त कर लिया है और इसे किसी सही डेस्टिनेशन पे जाके डिस्कार्ड किया जाएगा। आवाम ने हमारी इस कार्रवाई को, सिंध फूड अथॉरिटी की इस कार्रवाई को बहुत अप्रिशिएट किया है। अर्जील साहब, मज़ीद फर्दर क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ पर? देखिए मैडम, हमने काफ़ी सारा यहाँ से जो ख़राब अशिया थी वो हमने गाड़ी में लोड कराई हैं। किसी स्पॉट पे जाके उसको पूरा हम डिस्कार्ड करेंगे। बाकी हम यहाँ पे जो मज़ीद और बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है जिसको हम अभी नहीं कर सकते, तो हम इसको फ़िलहाल टेम्प्रेरी सस्पेंड करेंगे इनके यहाँ पूरे एरिया। तो हमारी मज़ीद ये कार्रवाई है। बाकी फ़ाइन तो फ़िलहाल इनको नहीं करेंगे, फर्दर हम बाद में डिसाइड करेंगे। हम इंशाल्लाह इसको कोर्ट में सबमिट करेंगे, जो फर्दर कोर्ट डिसाइड करेगी हम उसको फॉलो करेंगे। तो मीन्स ये यहाँ पर अभी सील किया जा रहा है इसे यहाँ पर? जी प्रोडक्शन सस्पेंड करेंगे हम उनकी। टेम्प्रेरी सस्पेंड किया जा रहा है? जी हाँ टेम्प्रेरी सस्पेंड करेंगे हम इसको। अंडे तो तल कर दिए गए। इन अंडों के खरीदार खुद को अक्लमंद समझते हैं कि अगर अंडे लावारिस होंगे तो हम इन्हें नहीं पहुंच पाएंगे। हम वहां भी पहुंचे, अंडे भी बरामद हुए और बेकरी के नाम पर चलने वाले मौत के सौदागरों के कारोबार भी बंद करवा दिए गए, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद।